आज हम जानते हैं बीजेटीज की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें तीन टाइप के रीजन्स होते हैं। ठीक है, तीन रीजन्स होते हैं टोटल। दो जो है वो सिमिलर टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो पी टाइप हमारे पास रीजन्स हैं, उसके अंदर जो है एन टाइप सैंडविच हुआ हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, जैसे फिगर में लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। या फिर ऐसे कि दो एन टाइप रीजन के दरमियान पी टाइप रीजन जो है सैंडविच हुआ हुआ होता है, तो उससे हम बोलते हैं एनपीएम ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली ई यहाँ पे ई हम कहते हैं एमिटर को, और बी बेस को जो दरमियान में लाई करता है दोनों रीजन्स के, और सी कलेक्टर को कहते हैं। तो बेसिकली बेस की जो विड्थ होती है वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर। तो अच्छा, इसमें यह है कि जो एमिटर होता है आपके पास, जो एमिटर लेयर होती है वो हैवीली डोप होती है। जैसे ये एमिटर रीजन है, ये हमारे पास हैवीली डोप होगा। हैवी डोप का यही मतलब है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हैवी डोप का ये मतलब है कि यहाँ पे कैरियर्स की तादाद ज्यादा होगी, मेजॉरिटी कैरियर्स की। अगर ये पी टाइप है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होल ज्यादा होंगे। एमिटर यहाँ पे पी टाइप है, इस ट्रांजिस्टर में होल ज्यादा होंगे। तो अगर ये एन टाइप एमिटर है, जैसे कि इस ट्रांजिस्टर में ये एन टाइप एमिटर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो उसके बाद बेस की बारी आती है। बेस और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप होते हैं। मतलब है कि इसके अगर आप एमिटर को कलेक्टर के साथ कंपेयर करें तो एमिटर में यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में एमिटर में होल ज्यादा होंगे, कलेक्टर में उसके मुकाबले में कम होंगे। और बेस में जहाँ पे एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका एरिया ऑलरेडी कम है, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कम होंगे। तो अच्छा, इसमें एक और बात आपने नोट करनी है कि इसमें जो है वो बेस जो है वो जो है उसका वो सैंडविच हुई होती है एमिटर और कलेक्टर के दरमियान। और बेस का रीजन जो होता है, जो एरिया होता है, वो हमारे पास बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट अगर आप इस देखें तो यहाँ पे शो हुआ फिगर में कि एमिटर से कलेक्टर तक टोटल रीजन का जो एरिया है, टोटल एरिया जो इसकी विड्थ है वो 0.15 इंच है, जबकि बेस की 0.01 इंच है। तो काफी ज्यादा हमारे पास, अगर आप इसकी रेशो निकालें तो काफी ज्यादा हमारे पास ये क्या होता है कि इसका एरिया जो है, इसकी विड्थ जो है बेस की, काफी हमारे पास कम होती है। तो यहाँ पे फिगर में E स्टैंड्स फॉर एमिटर, B फॉर बेस एंड C फॉर कलेक्टर। तो ये है बेसिक बीजेटीज की एक किस्म की इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आते हैं ऑपरेशन के ऊपर कि ऑपरेशन जो है उसका कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, तो सबसे पहले हम उसका जो है उसकी एक साइड देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो उसकी पीएन जो अगर हमारे पास एक जंक्शन होगा, बेसिकली यहाँ पे दो जंक्शन है, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है आपको, एक जंक्शन यहाँ पे है इन दोनों के दरमियान, पी टाइप और एन टाइप रीजन के दरमियान, और एक जंक्शन यहाँ पे है एन और पी टाइप के दरमियान। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में और या हो या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसमें हमेशा दो जंक्शन होते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेते हुए हम यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का। तो यहाँ पे पी टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं, जैसा कि इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वीडियोस को आप देख लें। एन टाइप में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो अगर हम इसको इस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस करना चाहें तो पॉजिटिव साइड पी टाइप को मैं पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी या वोल्टेज सोर्स दूंगा, और एन टाइप को नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी दूंगा। तो ये एक डायोड की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम डायोड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारे पास जंक्शन की विड्थ जो है वो कम हो जाती है। जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास जो डिप्लेशन रीजन है, जंक्शन है, उसकी विड्थ इंक्रीज करने लगती है। तो ये बेसिकली वही सिमिलर जो हमने डायोड में पढ़ा था कि जंक्शन कैसे सिकुड़ता है या कैसे फैलता है, इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि जंक्शन क्यों जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पहले डायोड की कंस्ट्रक्शन में। तो ये सिंपली डायोड की तरह ही एक्ट करेगी अगर हम इसको यहाँ पे इसको अप्लाई करें वोल्टेज। तो अगर ये सिलिकॉन से मटेरियल से मिलके बनी है, जैसा सिलिकॉन डायोड में हमारे पास
जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 वोल्ट है। तो अगर ये भी सिलिकॉन से मिलकर बना है तो ये गेट के फॉरवर्ड जो इसका वोल्टेज बिल्डअप होगा वो भी वीकेज जैसे वहां पे नोट करते थे, तो यहाँ पे भी वो 0.7 वोल्ट ही होगा। तो अच्छा देखिए, जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसको, इस रीजन को, तो हमारे पास क्या होगा, एज डिस्कस्ड इन डायोड, जैसे डायोड्स में हमारे डिस्कस कर चुके हैं, बाय अप्लाइंग वोल्टेज टू द एमिटर एंड बेस डिप्रेशन रीजन हैज बिकम रिड्यूस्ड। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जब ये रिड्यूस होगा तो हमारे पास, हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो ही वोल्टेज अप्लाइड जो है 0.7 से इंक्रीज करती है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। हमारे पास विड्थ इसकी ऑलरेडी कम है, बैरियर ऑलरेडी कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो आपको होल्स नजर आ रहे हैं या पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ये पॉजिटिव साइड्स को पुश करेगी और ये बैरियर क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आगे जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वोल्टेज जहाँ पे बैरियर जो है वो कम है। फॉरवर्ड बायस में हमें पता है कि हमारा बैरियर जो है या फिर जंक्शन जो है या फिर डिप्रेशन रीजन जो है वो कम से कम होता है। तो इसी तरह हम इसी ट्रांजिस्टर की हम दूसरी साइड देखते हैं, N to P साइड। ये तो P to N साइड है, ये N to P साइड। तो N to P साइड को हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। जब इसके ऊपर रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो हमने देखा कि रिवर्स बायस में अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज उतनी ही अप्लाई करें तो आपके पास क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन जो है वो रिवर्स बायस में इंक्रीज करने लगता है। तो ये भी बिल्कुल डायोड की तरह ही बिहेव करेगी एनपीबी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमने ऑपोजिट अप्लाई किया तो ये रिवर्स बायस डायोड की तरह बिहेव करेगा ये जंक्शन। और ये पहला जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है हमने कि डायोड्स में जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो उसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं होता। एटलीस्ट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कोई करंट भी फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे होल्स हैं, जो पॉजिटिव से यहाँ पे फिगर में शो हुए हैं। तो बेसिकली जब रिवर्स बायस में बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो होता है हमारे पास डायोड के अंदर, तो यहाँ भी बिल्कुल ये डायोड की तरह एक्ट करेगा और बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो होगा। वो जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, कि माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, या आप कह सकते हैं कि होल्स हैं। तो होल्स की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ही कम होगा अगर हम इसके ऊपर रिवर्स बायस खाली अप्लाई करेंगे ये ओपन करके। तो इससे हमें इसका कंक्लूजन ये है कि इससे हमें पता चला कि ट्रांजिस्टर के जो ऊपर हम एक साइड एक जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, दूसरे को रिवर्स बायस करते हैं। एक जंक्शन की जो विड्थ होती है वो बहुत कम हो जाती है, जबकि दूसरे जंक्शन की विड्थ इंक्रीज करने लगती है। पहले जंक्शन में तो सिंपल उसी तरह जिस तरह डायोड में करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से, जब उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं उसी तरह फ्लो होगा। लेकिन जब दूसरे जंक्शन की बारी आती है तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इंतहाई कम फ्लो होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में हमारे पास डायोड में करंट नहीं फ्लो होता। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो होल्स की वजह से होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो अगर आप इसको ऑपोजिट ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन अभी हम पीएनपी को लेके चलते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि हमारे पास देखें यहाँ पे जो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे जो रिवर्स बायस कर लिया हमने ये रीजन, ये वाली साइड एनपी साइड हमने रिवर्स बायस कर ली, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। तो हम इन समरी ये कहते हैं कि एक जो है हमने रिवर्स बायस कर लिया, दूसरा फॉरवर्ड बायस, अब दोनों अप्लाई करते हैं। तो जब दोनों अप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा हमारे पास। दोनों अप्लाई करेंगे तो ये पी एन रीजन जो होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसमें फिगर में आपको नजर आ रहा होगा इसकी जंक्शन की विड्थ कम हो गई है, जिसकी वजह से जो होल्स जो हैं इस साइड से, जो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स में है, तो ये जो करंट फ्लो होगा, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि इस साइड पे करंट जो फ्लो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। इस साइड रिवर्स बायस है, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में, और वो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। लेकिन डायोड में वो कम करंट फ्लो होता है। हम देखेंगे कि रेजिस्टर जो ट्रांजिस्टर है उसमें केस थोड़ा डिफरेंट है, उसी थ्योरी को हम अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। If both biasing potentials have been applied to the PNP transistor with the resulting majority and minority carrier flows indicated, जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मेजॉरिटी कैरियर्स हमने बड़े एरो से बिग एरो से शो किए हैं,
ये मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल डायोड में जैसे फ्लो होते हैं, हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स जो है की वजह से करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो ये जंक्शन तो इसका, जिसको हम फॉर एग्जांपल अभी कहते हैं J1, ये J1 जंक्शन जो है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, और जो हमने बिग एरो से यहाँ पे शो किया है ये मेजॉरिटी कैरियर्स, और इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी कैरियर जो स्मॉल एरो से हमने शो कर दिया। ये बात आपने अपने इसको नोट डाउन करना है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लेक्चर्स में भी हम इसको दोहराएंगे कि हमारे पास इस साइड पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इससे जो एमिटर से बेस में करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है, और बेस से कलेक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है। फिर तो फिर a large number of majority carriers will diffuse across the forward bias PN junction to the N type material। तो हमारे पास ये होगा कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वही बात जो मैंने लास्ट स्लाइड में की कि हमारे पास होल सारे जो हैं वो N टाइप में एंटर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो कैरियर्स जो हैं वो, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जो P से N टाइप में फ्लो होंगे, ये इनके आगे जो है हमारे पास दो पाथ्स हैं, या तो कलेक्टर के थ्रू फ्लो जाएंगे वो एमिट होंगे, या बेस के थ्रू। बेसिकली अगर हम देखें तो बेस के थ्रू इनको एमिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बेस की विड्थ बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे पास बेस में से जो करंट फ्लो होता है वो इंतहाई कम होता है, माइक्रो एम्पेयर्स में हमारे पास बेस में से करंट फ्लो होता है। तो इसके बाद हम आते हैं कि फिर हमारे पास क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ दीज मेजॉरिटी कैरियर विल डिफ्यूज अक्रॉस द रिवर्स बायस। तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये बात अभी मैंने आपको बताई कि इसमें जो करंट फ्लो होगा इस साइड पे वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होगा। ये एनपी जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी होल्स हैं। एन अगर आप देखें एन टाइप रीजन में माइनॉरिटी कैरियर हमारे पास होल्स हैं, तो एन से पी में जो करंट फ्लो होगा वो थ्रू होल्स में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस जंक्शन में कि हमने ज्यादा होल्स जो है वो बेस में इंसर्ट कर दिए, तो जिसकी वजह से हमारे पास एन टू पी जो करंट फ्लो हो रहा है वो बेसिकली होल्स की वजह से फ्लो हो रहा है। तो हमने ज्यादा होल्स यहाँ पे इंसर्ट किए, बेस की विड्थ ऑलरेडी कम है, यहाँ ज्यादा होल्स पास नहीं हो सकते, तो इसलिए बाकी के होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स की सूरत में एन को एन से पी में फ्लो करेंगे। तो इसीलिए इसको हम समराइज करते हैं, द रीजन फॉर द रिलेटिव ईज विद व्हिच द मेजॉरिटी कैरियर्स कैन क्रॉस द रिवर्स बायस reverse bias junction is easily understood if we consider that of reverse bias diode is injected, majority carriers will appear as minority carriers in the n type material। जो हमारे पास n type material n to p यहाँ पे जंक्शन टू J2 जो रिवर्स बायस जंक्शन है, n to p हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स होल्स की वजह से फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ से ऑल होल्स इंसर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेस में से हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। तो ये है बेसिकली इसका ऑपरेशन, बीजेटीज का ऑपरेशन। तो बीजेटीज को नॉर्मली हम सर्किट के अंदर ऐसे शो करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि सर्किट के अंदर हम जब इसको डिनोट करते हैं तो इसकी थ्री लेग्स होती हैं, एक को ई जहाँ पे ई लिखा है वो एमिटर है, कलेक्टर है, बेस है। नॉर्मली जो एरो वाली लेग होती है वो एमिटर होती है हमारे पास। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होता है कि हम करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हम नॉर्मली जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो होल्स की लेते हैं, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन अगर इनवर्ड्स आ रही है तो इसका मतलब है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर ये एरो ऑपोजिट होगा तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम बेस है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो इसको पहचानने के लिए कि सर्किट के अंदर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो आप इस एरो के ऊपर फोकस करेंगे जो यहाँ पे बेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप केसीएल अप्लाई करें, केसीएल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर केसीएल आपको नहीं आता आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप केसीएल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर केसीएल अप्लाई करें तो इस नोड के ऊपर अगर केसीएल अप्लाई करें तो केसीएल यही होता है, सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। तो यहाँ पे करंट जो एंटर कर रहा है आईई और जो लीव कर रहे हैं आईबी प्लस आईसी, तो इसको हम केसीएल में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात हमने देखनी है कि द कलेक्टेड करंट, जहां पे कलेक्टेड करंट जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी कैरियर्स।
तो द माइनॉरिटी कैरियर कंपोनेंट इज कॉल्ड लीकेज करंट इज एंड इज गिवन। अच्छा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि इसके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये पी के अंदर जो होल्स, वो असल में यहाँ पे आके माइनॉरिटी कैरियर्स के साथ एड अप होते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ही फ्लो होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो माइनॉरिटी कैरियर्स की बात कर रहे हैं आईसीओ की, वो उस केस की बात कर रहे हैं कि जो इस वोल्टेज की वजह से नहीं, जो नॉर्मली अगर हम एक ही वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, हम इसको काउंट नहीं कर रहे आईई को, फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे पास करंट फ्लो होता है, जो कैरियर्स फ्लो होते हैं, उसको हम उस करंट को आईसीओ से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है बेसिकली दो रीजंस की वजह से, दो वोल्टेज सोर्सेज की वजह से फ्लो हो रहा है। एक इस वोल्टेज की सोर्सेज की वजह से, सोर्स की वजह से, और एक इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को हटा दें तो यहाँ से सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स ही फ्लो करेंगे, तो उसको हम आईसीओ से, उनको आईसीओ से नोट करते हैं। तो अगर आपने आईसीओ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा जो है इस यहाँ से सर्किट को ओपन करना है, और जो इस वोल्टेज के की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि करंट विद एमिटर टर्मिनल ओपन, आईसीओ, इसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम कलेक्टर करंट जो हमारे पास आता है मेजॉरिटी कैरियर्स प्लस माइनॉरिटी कैरियर्स, ये वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं जो इस वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है इसके अंदर करंट, और ये वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जो इस वोल्टेज की वजह से फ्लो हो रहा है। तो अगर आपने मेजॉरिटी कैरियर्स खाली फाइंड करने हैं तो आप इसको ओपन कर दें, अगर आपने माइनॉरिटी कैरियर्स खाली फाइंड करने हैं, माइनॉरिटी करंट, तो इसको ओपन कर दें। तो नॉर्मली हमारे पास यही होता है कि हम इस माइनॉरिटी को, हम लो वोल्टेज एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लो वोल्टेज और लो पावर जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो हम आईसी ऑलमोस्ट इक्वल टू आईसी मेजॉरिटी ही लेते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट हम इसमें कॉमन बेस